पिंकी ने चांदनी की ओर देखते हुए उससे अपना फोन लिया और उसे देखने लगी। वीडियो क्लिप देखते ही उसके पैरों तले जैसे जमीन ही नहीं रही और उसके हाथ से अपना फोन छूट गया। चांदनी ने तुरंत फर्श पर पड़ा फोन उठाया और पिंकी को पकड़कर बोली, पिंकी तेरी कसम, मैंने ये वीडियो नहीं डाला है। आई स्वेयर मैंने नहीं डाला है। चांदनी हमें घर चलना चाहिए। अब तक तो सबने ये सब देख लिया होगा। पता नहीं माँ और पापा ये सब देखकर किस हाल में होंगे, पिंकी घबराते हुए बोली। चांदनी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले गई। दूसरी ओर राजीव अभी भी संजना के साथ डांस कर रहा था, पर जब उसे चांदनी कहीं नजर नहीं आई तो वो संजना से बोला, 1 मिनट संजना, मेरी माँ का फोन आ रहा है, मैं बात करके आता हूँ। या श्योर, संजना मुस्कुराते हुए बोली। राजीव फोन देखते हुए वहां से चला गया। उसने पूरी पार्टी में चांदनी को तलाशा पर उसे वो कहीं नजर नहीं आई। वो मन ही मन बोला, कहीं नाराज होकर घर तो नहीं चली गई, लगता मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया है। इतना कहकर वो चांदनी को कॉल करने लगा पर उसका फोन बंद आ रहा था। उसने पार्टी में चारों ओर नजरें दौड़ाई तो उसे पिंकी भी कहीं नजर नहीं आई। वो पिंकी को कॉल कर ही रहा था कि तभी संजना ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, राजीव आओ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। राजीव कुछ बोल पाता उसके पहले संजना उसे किसी से मिलवाने लगी। दूसरी ओर चांदनी और पिंकी की घबराहट बढ़ती जा रही थी। पिंकी की आंखों से तो आंसू ही बहने लगे थे। वो मन ही मन बोली, हे भगवान, ये सब क्या कर रहे हैं आप? माँ और पापा से क्या कहूंगी मैं? उन्हें कैसे यकीन दिलाऊंगी कि ये जो नजर आ रहा है वो सच नहीं है? चांदनी ने पिंकी की ओर देखा और वो भी मन ही मन बोली, थे कान्हा जी, आप जानते हैं कि मैंने ये सब नहीं किया। मैंने ये वीडियो डालना तो दूर की बात, कभी देखा भी नहीं था। पता नहीं मेरी आईडी पर ये किसने और क्यों डाला। कैसे पता करूं, क्या करूं? घर पर अगर किसी ने इसे देख लिया होगा तो चाची तो आज मुझे छोड़ेगी नहीं, और चाचा जी, वो ना जाने कैसे रिएक्ट करेंगे। कहीं सब लोग अमित और पिंकी को लेकर कुछ गलत ना सोच बैठे। इससे पहले की बात का बतंगड़ बने, मुझे घर जाकर सबको बताना होगा कि ये सब मैंने नहीं किया। इधर अनु परेशान बैठी पिंकी के बारे में सोच रही थी और अमित अभी भी चांदनी का ही नंबर ट्राई कर रहा था पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था और पिंकी को कॉल करने की वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसने राजीव को भी कॉल की पर उसका फोन साइलेंट पर होने की वजह से उसे अमित की कॉल के बारे में पता नहीं चला। वो संजना के साथ एक क्लाइंट से किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में बातें कर रहा था। ठीक है सर, मैं कल ही आकर आपकी जमीन देख लेता हूँ, क्योंकि बिना आपकी जमीन देखे हमारी कंपनी आपका प्रोजेक्ट अपने हाथ में नहीं ले सकती। श्योर राजीव, मैं तुम्हें एड्रेस मैसेज कर देता हूँ। कल सुबह ठीक 11 बजे अब वही मुलाकात होगी हमारी। क्लाइंट ने इतना कहकर उसे एड्रेस मैसेज किया और अपना फोन चेक करने का इशारा किया। राजीव ने तुरंत अपना फोन चेक किया और बोला, ओके सर, कल मुलाकात होगी आपसे। तभी उसकी नज़र अमित के मिस कॉल पर पड़ी। वो मन ही मन बोला, अमित के इतने सारे मिस कॉल। उसने क्लाइंट की ओर देखा। एक्सक्यूज मी सर, मुझे एक अर्जेंट कॉल करनी है, आई जस्ट कमिंग। उसने तुरंत अमित को कॉल की और साइड में आ गया। अमित ने जैसे ही राजीव की कॉल देखी तो तुरंत कॉल रिसीव की। राजीव यार, कब से तुझे कॉल कर रहा हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है तू? चांदनी से बात करवा मेरी, जल्दी। क्या हुआ? एवरीथिंग इज ऑल राइट, राजीव ने पूछा। तो अमित हड़बड़ाते हुए बोला, राजीव चांदनी से मेरी बात करवाओ अभी और इसी वक्त। फोन नहीं उठा रही है वो मेरा। चांदनी और पिंकी दोनों ही मुझे भी कहीं नजर नहीं आ रही है। शायद घर के लिए निकल गई है, पर हुआ क्या है? कुछ बता तो सही, राजीव ने चिढ़कर पूछा। तो अमित गुस्से में बोला, अपना फोन चेक कर, खुद पता चल जाएगा। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। राजीव ने तुरंत अपना फोन चेक करना शुरू किया। उसने सबसे पहले अपने व्हाट्सएप की चेक देखी पर चांदनी का कोई मैसेज नहीं था। उसने स्टेटस चेक किए तो चांदनी की स्टेटस पर डला वीडियो देखकर उसके चेहरे के रंग ही उड़ गए और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने तुरंत अपने सारे अकाउंट चेक किए तो चांदनी के हर अकाउंट पर वही वीडियो डला हुआ था। वो कुछ देर सोच में पड़ गया पर फिर वो अपनी गाड़ी की ओर दौड़ पड़ा। राजीव, कहाँ जा रहे हो? राजीव, संजना ने उसे इस तरह दौड़ते देखा तो चीखी पर राजीव नहीं रुका। वो दौड़ता हुआ वहां से चला गया। संजना मन ही मन बोली, इसे क्या हुआ? दूसरी ओर चांदनी पिंकी के फोन से अपने सारे अकाउंट ओपन करने की कोशिश कर रही थी पर उसका एक भी अकाउंट ओपन नहीं हुआ
क्योंकि युग ने सबके पासवर्ड चेंज कर दिए थे। वो मन ही मन बोली, मतलब किसी ने मेरी मेल आईडी के जरिए मेरे सारे अकाउंट हैक करके इस कारनामे को अंजाम दिया है। उसने पिंकी की ओर देखकर पूछा, पिंकी एक बात पूछूं तुझसे? पूछ, क्योंकि अब शायद मुझे सारी जिंदगी लोगों के सवालों के जवाब ही देने होंगे, तो इसकी शुरुआत आज तू ही कर ले। पिंकी बिना उसकी ओर देखे बोली। उसका जवाब सुनकर चांदनी उसे एकटक देखने लगी और उसकी उससे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। दूसरी ओर धीरज घर पहुंचे और अंदर आते ही चीखे, अमित! चांदनी! उनकी आवाज सुनते ही अपने कमरे में परेशान बैठी अनु तुरंत उठकर खड़ी हो गई। अमित भी तेजी से अपने कमरे से बाहर आया। उसे देखते ही धीरज ने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बांध ली। अमित जैसे ही नीचे आया, उन्होंने बहुत जोर से उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया। अमित ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ बोल भी नहीं सका। अनु भी कुछ नहीं बोल सकी। मुझे तुम्हें ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना कि मैंने तुम्हें ये थप्पड़ क्यों मारा है? धीरज ने उसे घूरते हुए पूछा। अमित कोई जवाब नहीं दे सका। धीरज ने अनु की ओर देखा और बोले, देख रही हो अनु, हमारी परवरिश, हमारे दोनों बच्चे हमारे दिए संस्कारों की कैसे धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज इन दोनों की वजह से मुझे मुंह छिपाकर घर आना पड़ा है। पता नहीं राजेंद्र और प्रीतो भाभी का क्या हाल हुआ होगा। अरे ये सब देखकर उनके सामने जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा हूं मैं। अनु उनके पास आई और बोली, ये हमारे बच्चे हैं और किसी और को इन पर यकीन हो ना हो, पर हमें इन पर यकीन होना चाहिए। इन पर इल्जाम लगाने से पहले हमें इन्हें अपनी सफाई देने का एक मौका देना चाहिए। मैंने अमित से बात की है और इसने मुझे इस वीडियो का पूरा सच बता दिया है। ये फेक वीडियो है। राजेंद्र भाई साहब के यहाँ जगराते की रात पिंकी और अमित स्टोर रूम में डिस्पोजल लेने गए थे। उन्हें उतारते वक्त पिंकी चेयर से गिरने वाली थी, पर अमित ने उसे गिरने से बचाना चाहा, लेकिन दोनों फर्श पर जा गिरे। बस इतना ही हुआ था। बाकी जो ये सब सबको नजर आ रहा है, ये सब कुछ किसी का एडिट किया हुआ है। ये बात मैंने मान ली अनु, पर क्या तुम्हारी ये बात हमारे और राजेंद्र के घर के बाहर खड़े लोग मानेंगे? धीरज के इस सवाल का अनु कोई जवाब नहीं दे सकी, पर अमित आगे आकर बोला, पापा सच वही है जो मैंने बताया, और यही सच पिंकी भी आप लोगों को बताएगी। मैंने कभी उसे गलत नजर से नहीं देखा। मेरे लिए उसमें और चांदनी में कभी कोई फर्क नहीं रहा, इसलिए प्लीज मेरी बात पर यकीन कीजिए। ये सब मुझे और पिंकी को बदनाम करने के लिए किसी की साजिश है। तो कौन करेगा ये सब? ये वीडियो किसी और ने नहीं अमित, तुम्हारी अपनी बहन ने वायरल किए हैं। धीरज बोले। अमित और अनु परेशान होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। अनु ने धीरज की बांह को छूकर कहा, बच्ची है वो, हो सकता है कि नासमझी में उससे गलती हो गई हो। हमारी बेटी की नासमझी का खामियाजा अब राजेंद्र की बेटी को भुगतना पड़ेगा। अनु, आज चांदनी के बचपने ने सारी हदें ही पार कर दी है। बच्ची नहीं है वो, अब बड़ी हो गई है। मेरे ऑफिस में रिश्तेदारी में 100 लोग उसके रिश्ते की बात करते हैं मुझसे। क्या कहूँगा अब मैं उन सब से कि मेरी बेटी तार जितनी लंबी हो गई है, पर उसमें अक्ल दो कौड़ी की नहीं है। उसकी इस बेहुदा हरकत की वजह से पिंकी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। ये बात समझ आ रही है तुम्हें? धीरज गुस्से में बोले। अनु चाहकर भी कुछ नहीं बोल सकी, पर तभी चांदनी बोली, ये सब मैंने नहीं किया है चाचा जी। तीनों ने पलटकर उसकी ओर देखा। चांदनी अपने चाचा जी के पास आकर बोली, मानती हूँ कि मुझमें बचपना है, ये भी मानती हूँ कि कई बार मैं बिना समझे कुछ भी कर देती हूँ, पर मेरा यकीन कीजिए, ये सब मैंने नहीं किया है। मेरे सारे अकाउंट किसी ने हैक कर लिए हैं और जिसने ये सब किया है उसी ने ये वीडियो डाला है। मैंने कुछ नहीं किया चाचा जी, प्लीज ट्रस्ट मी। उसकी बातें सुनकर अनु और धीरज दोनों ही एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। चांदनी अमित के पास आकर बोली, तुम मेरे भाई हो और पिंकी मेरी बचपन की दोस्त है। मैं तुम दोनों के साथ ऐसा मजाक करने के बारे में सोच भी नहीं सकती अमित। मैंने सच में ये सब नहीं किया है। अमित ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को छुआ और बोला, तूने कह दिया चांदनी कि तूने ये सब नहीं किया, तो मैंने मान लिया, क्योंकि इतना तो मैं भी अपनी बहन को जानता हूँ कि मजाक की हद वो अच्छे से जानती है, और इतनी घटिया सोच मेरी बहन की तो कभी नहीं सकती। उसके इतना कहते ही चांदनी रोते हुए उससे लिपट गई। अमित ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। उन्हें देखकर अनु मुस्कुराते हुए बोली, देखा, हमारी परवरिश में कोई खोट नहीं है। हमारे बच्चों ने कुछ गलत नहीं किया है और ना ही पिंकी ने। अब इससे पहले कि राजेंद्र भाई साहब और प्रीतो पिंकी से सवाल करे, हमें चलकर उन्हें सच बता देना चाहिए।
पता नहीं ये सब देखकर राजेंद्र भाई साहब पर क्या बीत रही होगी। हाँ चलो, धीरज इतना कहकर तेजी से पिंकी के घर की ओर बढ़ने लगे। बाकी सब भी उनके पीछे ही चल दिए। दूसरी ओर प्रीतो घबराई हुई सी बार बार राजेंद्र का नंबर मिलाने की कोशिश कर रही थी, पर वो फोन उठा ही नहीं रहे थे। तभी उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी पिंकी पर पड़ी। वो पिंकी से कुछ कहती या पूछती। पिंकी दौड़कर उनसे आ लिपटी। माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अमित और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं है जो इस वीडियो में नजर आ रहा है। प्रीतो कुछ नहीं बोली क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या कहे। वो बस राजेंद्र के बारे में सोचकर परेशान थी। तभी चांदनी की फैमिली वहां आ गई। अनु को देखते ही प्रीतो उसके पास आई और रोते हुए बोली, भाभी ये मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। आधे घंटे से फोन कर रही हूँ, अब तक फोन नहीं उठाया इन्होंने मेरा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, बहुत डर लग रहा है मुझे। शाम के 7 बजे तक तो घर आ जाते हैं, अब तो रात के 9 बजने को आई है, अब तक नहीं लौटे, ना जाने कहाँ रह गए। पिंकी ने तुरंत अपने पापा को कॉल किया। रिंग तो जा रही थी लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे थे। तभी प्रीतो फिर से बोली, अभी तक तो इन्होंने भी ये सब देख लिया होगा। पहले से ही इनकी तबीयत खराब रहती है, पता नहीं ये सब देखकर क्या हालत हुई होगी। धीरज आगे आकर बोले, आप फिक्र मत कीजिए भाभी, राजेंद्र के ऑफिस में कुछ लोगों के नंबर है मेरे पास, मैं अभी फोन करके पता करता हूँ। इतना कहकर धीरज एक तरफ जाकर फोन करने लगे, पर प्रीतो का रोना और बढ़ गया। अनु ने उसे सोफे पर बैठाया और चांदनी से बोली, खड़ी क्या है, पानी लेकर आ। हाँ, चांदनी भागती हुई पानी लेने चली गई। दूसरी ओर राजेंद्र पैदल ही अपने घर की ओर चले आ रहे थे। उनके ऑफिस में आज जो भी बातें हुई वो सब उनके कानों में गूंज रही थी। वो अपने घर के नुक्कड़ वाली दुकान के करीब पहुंचे तो वहां भी बहुत से लोग जमा एक दूसरे के फोन में कुछ देख रहे थे। धीरज को समझते देर नहीं लगी कि ये सब भी वही वीडियो देख रहे हैं। वो चुपचाप सिर झुकाए वहां से जाने लगे। तभी दुकान पर खड़े एक आदमी की नजर उन पर पड़ गई। वो उन्हें देखते ही बोला, राजेंद्र साहब, 1 मिनट जरा यहाँ तो आइए। राजेंद्र के कदम रुक गए पर वो अपनी जगह से हिले भी नहीं। पर तभी वो आदमी उनके पास आया और आहिस्ता से बोला, आज जो वीडियो चांदनी ने वायरल किया है आपके पास तो पहुंच ही गया होगा। उसे देखकर तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये हमारे पिंकी और अमित है। घर जैसे रिश्ते हैं आप दोनों परिवारों के बीच, और आपके बच्चे आपकी पीठ पीछे ये घिनौनी करतूतें कर रहे थे। राम राम राम। शायद इसलिए पिंकी ने मनमीत जैसे अच्छे लड़के से शादी करने से इनकार कर दिया था, और शायद अमित और चांदनी ने भी इसीलिए पिंकी और मनमीत की सगाई में इतने तमाशे किए थे। यही बात याद आते ही मुझे भी यकीन हो गया कि शायद जो दिख रहा है वही सच है। पर राजेंद्र साहब, पिंकी से ये उम्मीद नहीं थी मुझे। किसी को पसंद करना अलग बात होती है, पर घर में रिश्तों के साथ खिलवाड़ करना दूसरी बात। तभी एक दूसरा आदमी भी वहां आया और राजेंद्र के कंधे पर हाथ रखकर बोला, अब जो हो गया सो हो गया राजेंद्र साहब, आप तो बस ये सोचिए कि इस बदनामी से कैसे बचा जाए। मैं तो कहूंगा कि आप धीरज साहब से बात करिए और दोनों बच्चों की कल ही शादी कर दीजिए। बात अपने आप दब जाएगी और आपकी बेटी के कुकर्म भी ढक जाएंगे। कुछ दिनों में लोग अपने आप भूल जाएंगे कि पिंकी ने ऐसा कुछ किया था। ये सुनते ही राजेंद्र तेजी से आगे बढ़ने लगे। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।